अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। आज की क्लास में हम टीपू की मजहबी रवादारी के बाकी हिस्से को मुकम्मल करेंगे। पिछली क्लास में हमने टीपू की मजहबी रवादारी का एक हिस्सा मुकम्मल किया था। इस तरह से सबक मुकम्मल हो जाएगा। तो टीपू की मजहबी रवादारी, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक तारीखी मजमून है। इसे मुहब्बिल हसन ने लिखा और इसकी तलखीस और उसका तर्जुमा पेश किया है हामिदुल्ला अफसर और अतीक सिद्दीकी ने। हमने पिछले सबक में जाना था कि टीपू एक मेहनतकश, जरी, बहादुर और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। टीपू की शख्सियत के ताल्लुक से बातें हुई थीं। फिर मजमून की शुरुआत हुई तो वहाँ मुख्तलिफ मौरखों की रायें बयान की गई थीं और उन रायों में दो तरह की रायें थीं, एक मुखालिफत में और एक मुवाफिकत में। तो मुवाफिकत और मुखालिफत की इन रायों से आगे बढ़कर अगले पैराग्राफ में हमने देखा था कि टीपू किस तरह से एक नेक दिल इंसान थे, रियाया और परवर हुक्मरान थे। तो आगे बढ़कर हमने ये देखा कि टीपू ने अपने वालिद की पॉलिसी को जारी रखते हुए किस तरह से हिंदुओं को आला ओहदे पर फायज किया था। तो इससे अंदाजा हुआ कि टीपू मुतासुब नहीं थे। हमने मुतासुब और रवादार के माने भी पिछले घंटे में जाने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमने पिछले सबक में यह भी जाना था कि किस तरह महकमा आसार खदीमा के डायरेक्टर को एक खतूत का बंडल मिला था श्रृंगेरी के मंदिर में। फिर किस तरह से स्वामी के साथ, श्रृंगेरी के मठ के स्वामी के साथ टीपू सुल्तान की खत किताबत का सिलसिला शुरू हुआ था। तो पहला खत जो स्वामी ने लिखा था कि यहाँ पटवर्धन की क़यादत में मरहटों ने किस तरह से लूटमार मचाई और मंदिर की और शारदा देवी की मूर्ति की बेहुरमती की, इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था और लोगों के लुट जाने पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए टीपू सुल्तान को लिखा था कि यहाँ आपकी सल्तनत में मरहटों ने ये लूटमार मचाई है। तो टीपू सुल्तान ने उन्हें जवाब में लिखा कि जिस तरह से लोग बदआमलियां करते हैं उसका अजर भी उनको ऐसे ही मिल जाएगा। फिर उन्होंने बिदनूर के आसिफ को हुक्मनामा जारी करके 200 राहती का गल्ला और 200 राहती नगद श्रृंगेरी के लोगों को और स्वामी की तरफ से देने के लिए उन्होंने कहा था। इस तरह से और भी बहुत सारे सामान को फराहम करके उन लोगों को वापस बसाने की बात टीपू सुल्तान ने अपने खत में, हुक्मनामे में लिखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरे खत का जिक्र है। दूसरा खत सचचंदी जाप और सहसरा चंदी जाप के मसारिफ की तफसीलात मौसूल होने की रसीद में लिखा गया था। यहाँ एक जाप किया गया था जब मूर्ति नस्ब की गई थी। उस मूर्ति के दोबारा स्थापित करने या नस्ब करने के बाद वो जाप कराया गया था, जैसे कि विर्द करना या जिक्र करना कहते हैं। इस तरह का मजहबी जिक्र वहाँ जाप हुआ था। तो उसके बाद में टीपू ने वो जब स्वामी ने उनको खत लिखा तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि वो बहुत खुश हुए ये सुनकर, इस काम के करने से क्या है बहुत नेक शगुन होता है, ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और इस अमर पर वो मसरत का इजहार करते हुए उन्होंने मुल्क की खुशहाली और दुश्मन की बर्बादी के लिए दुआ करने के लिए स्वामी से दरख्वास्त की। तो ये दूसरा खत है। फिर उन्होंने, टीपू सुल्तान ने यह भी बताया कि इस तरह के जाप किए जाएं। इस खत में उन्होंने ये भी लिखा कि स्वामी को इत्तला दी कि उन्होंने अपने अफसरों को हुक्म दिया है कि श्रृंगेरी जाकर इन तकरीबात का एहतमाम करें, यानी जाप कराएं, सहस्राज चंदी जाप कराएं। और स्वामी से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि ब्राह्मणों को नगद इनाम तकसीम किया जाए। उसके लिए भी वो अपने अफसरों को हुक्म दे चुके हैं और वो उनकी मदद करेंगे। इसके बाद एक और खत जो स्वामी को लिखा गया, उसमें इसी साल लिखा गया था, उसमें ये लिखा गया कि वो ये सुनकर बहुत खुश हुए कि सहस्रा चंदी जाप शुरू हो गया है। तो ये जाप शुरू हो गया था और इस त्योहार के चलते वो बहुत मसरत का इजहार करते हैं टीपू सुल्तान।
اس عہد کی ایک اور دستاویز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بجنور کے آصف کو ٹیپو سلطان نے ہدایت کی تھی کہ دیوی کے لیے ایک پالکی بھیجی جائے، اور دوسری ایک اور دستاویز یعنی ڈاکیومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے سوامی کے استعمال کے لیے بھی ایک پالکی بھیجنے کا حکم دیا تھا، جو کہ بھیج دی گئی۔ اس طرح اس پورے پیراگراف میں ان خطوط کا ذکر ہے جو سوامی اور ٹیپو سلطان کے درمیان سلسلہ چلتا رہا۔ یہاں سہسرا چندی جاب اور اس کے کرنے کے لیے جو مصارف تھے، یعنی جو کچھ چاہیے تھا اس کے لیے حکومت کی طرف سے اعانت، اور حکومت کی طرف سے ٹیپو سلطان کی طرف سے جو کچھ چاہیے تھا وہ فراہم کیا گیا، اپنے افسروں کو اس کام کے لیے لگایا گیا۔ پھر شاردا دیوی کی مورتی کے لیے ایک پالکی اور سوامی کے لیے بھی ایک پالکی بھیجی گئی۔ 1793 میں ٹیپو سلطان کی دشمنوں سے صلح تھی۔ سوامی نے اس وقت ایک خط لکھا ٹیپو سلطان کو، یاترا سے واپسی کے بعد وہ خط لکھا تھا۔ وہ تیرتھ یاترا کو گئے تھے اور پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے خط لکھا، تو ٹیپو سلطان یہ سن کر کے وہ تیرتھ یاترا کر کے واپس لوٹ گئے ہیں سوامی، یہ سن کر ٹیپو سلطان بہت خوش ہوئے، اور ٹیپو سلطان نے لکھا، آپ جگت گرو ہیں، آپ ہمیشہ ریاضت میں مشغول رہتے ہیں تاکہ ساری دنیا کی فلاح ہو اور لوگ آسودہ حال رہیں۔ مہربانی فرما کر پرماتما سے ہماری فلاح کے لیے بھی دعا کیجیے۔ جہاں کہیں بھی آپ جیسی مقدس ہستی کی موجودگی ہوگی وہاں باران رحمت کا نزول ہوگا، وہاں فصلیں اچھی ہوں گی۔ اس خط کے اس اقتباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان بالکل اسلامی اقدار کے مطابق دوسروں کے مذاہب کی قدر کرنا بھی جانتے تھے، اور ایک حکمران ہونے کے ناطے وہ ایک اعتدال پسند شخصیت تھی جسے دوسروں کے عقائد، ان کے مذہب کی رسومات کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان اگر متعصب ہوتے تو وہ اس طرح کی تحریر نہیں لکھتے۔ تو یہاں اس خط میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ جیسی مقدس ہستی جہاں بھی ہوگی وہاں باران رحمت کا نزول ہوگا۔ آپ اس لیے نزول ہوگا کہ آپ ریاضت کرتے ہیں تو ریاضت اپنے لیے نہیں، لوگوں کی خوشحالی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، خدا کو خوش کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو اس طرح آپ جیسی ہستیوں کا وجود ہماری سرزمین پر ایک مسرت آمیز سبب ہے۔ تو اس لیے ٹیپو سلطان نے خط لکھا کہ آپ جیسی ہستی جہاں بھی ہوں گی وہاں بارش ہوگی، باران رحمت کا نزول ہوگا اور فصلیں بھی اچھی ہوگی۔ تو یہاں اس عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ بزرگ ہستیوں کے ہونے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اچھی بارش ہوتی ہے اور وہاں فصلیں اچھی ہوں گی۔ یہ تاریخ میں دیکھا گیا ہے۔ ٹیپو اگر متعصب ہوتے تو ایک ہندو پروہت کو وہ اس طرح سے مخاطب نہیں کرتے جس طرح سے کہ انہوں نے مخاطب کیا اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جگت گرو ہیں۔ تو جگت گرو کے لقب سے مخاطب کرنا یہ کسی اس مذہب کو ماننے والے شخص کا ہی انداز ہو سکتا تھا، مگر ٹیپو نے جگت گرو کے لفظ سے سوامی جی کو جس طرح سے مخاطب کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو کتنے روادار انسان تھے اور حکمران تھے۔ وہ پروہت کو نہ اس طرح سے مخاطب کرتے، نہ پوجا پاٹ کی ایسی رسموں کو اہمیت دیتے، پسند کرتے، نہ ان کی ہمت افزائی کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک روادار حکمران تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمام خطوط سوامی کے نام لکھے ہیں شرنگیری کے مندر کے، یہ تمام خطوط اس انداز میں لکھے گئے ہیں کہ اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ تعظیمی لب و لہجہ ہے۔ مقدس شخصیت کے لیے احترام کے جذبات ان خطوط میں جھلکتے ہیں، اور خطوط سے اس محمل خیال کی بھی واضح تردید ہو جاتی ہے، یعنی یہ خیال کہ ٹیپو متعصب تھے اس کی تردید ہو جاتی ہے۔ تو ٹیپو سلطان اپنی ہندو رویا پر ظلم کرتے تھے، اس بات کی تردید ان کے خطوط کو دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ سوامی کو جس طرح سے انہوں نے خط لکھے ہیں ان خطوط میں جو تعظیمی لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے اور جس طرح کے جذبات ان خطوط سے ظاہر ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیپو متعصب نہیں تھے۔ ایک پجاری کو وہ جگت گرو کہتے ہیں اور مورتی
तैयार करने के लिए और हिंदू मजहबी तकरीबात के लिए वो रुपया फराहम करते हैं, सामान फराहम करते हैं, अपने अफसरों को हुक्म देते हैं, अपने वज़रा को हुक्म देते हैं। ये तमाम बातें टीपू को गैर मुतासब साबित करती हैं। मजीद बरआं टीपू ने श्रृंगेरी के अलावा भी मंदिर तक ही अपनी सरपरस्ती महदूद नहीं रखी, बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी मंदिरों को अब तोहफे तहाइफ और नजर से नवाजा है। दूसरे मंदिरों की भी सरपरस्ती की है। यहाँ जिक्र आता है तालुका नंजनगुड़ का। नंजनगुड़ के गांव के कल्लाले के मंदिर में टीपू ने एक नखरई ज़रूफ 4 प्यालों, एक प्लेट और एक उगलदान के कदमों से मालूम होता है कि टीपू ने ये दिए थे। तो क्या क्या दिया था वहाँ कल्लाले के मंदिर में? टीपू ने एक नखरई ज़रूफ दिया था। नखरई ज़रूफ यानी चांदी का सामान, चांदी के बर्तन वगैरह दिए थे। तो उसमें 4 प्याले शामिल हैं, एक प्लेट है और उगालदान है। इस पर लिखे हुए कदबे, जिस तरह से हम कोई तोहफा देते हैं ना, तो उस पर नाम लिखाते हैं कि इनकी तरफ से फलां की तरफ से फलां को यह तोहफा है। इसी तरह से टीपू सुल्तान ने जो कुछ उस पर कुंदा कराया था, लिखाया था, तो वो जो एनग्रेव था वो इबारत, वो टेक्स्ट ये बताती है कि टीपू सुल्तान ने ये जो नखरई ज़रूफ है, ये चांदी का बर्तन है, ये इस मंदिर को, कल्लाले की मंदिर को दिए थे। उसमें से 4 प्याले हैं, एक उगलदान है, एक प्लेट है। इस पर लिखे गए कदबे, इंस्क्रिप्शंस, ये बताते हैं कि ये टीपू ने मंदिर को नजर किए थे। इसी तरह एक और गांव है मेलकोट। मेलकोट में एक मंदिर है, नारायण स्वामी का मंदिर। नारायण स्वामी के मंदिर में भी कुछ जवाहरात और चांदी के बर्तन टीपू ने दिए थे। वो भी उन पर कुनिंदा इबारतों से उसका पता लगता है। और इसी तरह उन्होंने 1785 में उसी मंदिर को, नारायण स्वामी के मंदिर को 12 हाथी भी तोहफे में दिए थे। ये भी दस्तावेजात मैसर हैं, तारीखदानों इससे इस्तेफादा करते हैं। 1786 में एक नखारा भी उसी मंदिर को दिया था। तो यहाँ नारायण स्वामी की मंदिर को 12 हाथी दिए थे। अगले बरस 1786 में उन्होंने एक नखारा यानी एक ढोल भी दिया था, जो कि त्योहार के तौर पर त्योहार के वक्त में बजाया जाता। तो उसके निचले हिस्से एक ऐसा मुरस्सा प्याला भी उन्होंने दिया था, जिसके निचले हिस्से में 5 कीमती जवाहरात जुड़े थे। मुरस्सा के माने हैं आरास्ता किया हुआ, सजाया संवारा हुआ एक डिजाइंड प्याला दिया था, ग्लास दिया था, जिसमें 5 तरह के कीमती जवाहरात जुड़े थे, जेम्स, जो कि हीरे, याकूत, नीलम, इस तरह के जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर उस प्याले में जुड़े हुए थे। फिर यहाँ टीपू सुल्तान बादशाह ने भी नंजनगुड़ के श्री कंठेश्वर मंदिर को यह पेश किया था, एक मुरस्सा प्याला। तो चांदी के बहुत सारे प्याले उन्होंने, या चांदी का ज़रूफ उन्होंने मंदिरों को पेश किया, जो कि मंदिरों की रिवायत के मुताबिक इस्तेमाल के काम में आती हैं, पूजा पाठ के इस्तेमाल के काम में आती हैं। यहाँ नंजनगुड़ की बात आई, मेलकोट की बात आई, तो मुख्तलिफ मकामात की बात आ रही है जो टीपू सुल्तान के सल्तनत के तूल और अरीज में फैले हुए थे। तो चांदी के 7 प्याले और एक ऊददान भी यहाँ मिलता है। श्री कंठेश्वर मंदिर को उन्होंने जो पेश किया था, श्रीरंगपट्टनम के मंदिर में भी चांदी के 7 प्याले और एक काफूर दान है, जिनके कंधा इबारत से मालूम होता है कि ये टीपू सुल्तान ने दिए थे, बादशाह ने तोहफे के तौर पर दिए थे। नंजनगुड़ के मंदिर नंजुंडेश्वर में एक लिंग है, तो उसे बादशाह लिंग कहते हैं, बादशाह लिंग या पादशाह लिंग कहते हैं, जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि टीपू के हुक्म से यह लिंग नस्ब किया गया था। टीपू ने हिंदुओं को पूजा पाठ की मुकम्मल आज़ादी दी थी। इन तमाम तोहफे तहाइफ का देना, त्योहार मनाने के लिए रकम सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इनायत करना, अपने अफसरों को इन कामों में लगाना, ये सारी बातें हमने देखी। हिंदुओं को पूजा पाठ की उन्होंने मुकम्मल आज़ादी दी थी। इससे यह मालूम होता है श्री रंगनाथ का मंदिर टीपू के जो महल है टीपू का, उसकी हुदूद में, उसके खिले में था, और महल से सिर्फ 100 गज की मगरिब की सिमत में दूरी पर था, जहाँ से सुल्तान रोजाना
मंदिर से घंटों की आवाजें और ब्राह्मण पुजारियों के भजन सुना करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर कोई भी एतराज नहीं किया, न मुदाखलत की। महल ही के करीब नरसिम्हा और गंगाधरेश्वरा के 2 और मंदिर भी थे, लेकिन ना तो उन्होंने इन मंदिरों में और न इन हजारहा मंदिरों में जो उनकी ममलिकत के तूल अर्ज में फैले थे, उन मंदिरों में कोई मुदाखलत की और न उन्होंने पूजा पाठ की ममानियत की, न पूजा पाठ को रोका। इसके बरअक्स वो जो करते थे, ये इससे पहले हम देख आए हैं कि वो ब्राह्मणों को उनके मजहबी रसूमात अदा करने के लिए तोहफे तहाइफ देते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनके मजहबी रसूम की अदायगी के लिए अक्सर वो नगद रकमें देते थे। और ये एक सनद हमें मिलती है, उसके मुताबिक टीपू ने हुक्म दिया कि ज़िले के कड़ापा के मकाम पोलीवेंद्रा के वेंकटाचलपल्ली मंदिर में पूजा पाठ जारी रखा जाए। तो यहाँ ये भी एक सनद से पता चलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है मौर्रिखों को कि कड़ापा के मकाम पर पोलीवेंद्रा का जो मंदिर है उसमें वेंकटाचलपल्ली मंदिर में पूजा पाठ को जारी रखा जाए, उसे रोका ना जाए। और अंजनेय स्वामी के मंदिर में भी पूजा पाठ का जो सिलसिला रोक दिया गया था, पूजा पाठ वहां हो नहीं हो रही थी, तो उसको दोबारा शुरू करने का हुक्म भी वो उस दस्तावेज में देते हैं। एक मौके पर तो उन्होंने एक मंदिर की तामीर करने की इजाजत दी थी और हुक्मनामा जारी किया था। तो यहाँ ये भी मालूम होता है कि टीपू सुल्तान ने सिर्फ तोहफे तहाइफ से मदद नहीं की, नगद रकूम से मदद नहीं की, बल्कि बाकायदा ऐलाननामा जारी किया एक मंदिर को बनाए जाने के लिए। 1780 में जब हैदर अली ने कर्नाटक के इलाके पर हमला किया, तो उस वक्त कांजीवरम में उन्होंने एक मंदिर की बुनियाद रखी थी। उनके वालिद ने जब कांजीवरम के इलाके पर हमला किया था, तो वहाँ एक मंदिर की बुनियाद रखी थी जिसे वो मुकम्मल नहीं कर सके। ये कांजीवरम का इलाका कौन सा है आप जानते होंगे, ये बहुत मशहूर नाम है, कांजीवरम सिल्क्स। यहाँ रेशम की साड़ियाँ मिलती हैं, तो रेशम के मलबूसात यहाँ बनते हैं। तो कांजीवरम के इस इलाके में टीपू सुल्तान के वालिद ने जब हमला किया था वहाँ पर और उसे फतह कर लिया, तो वहाँ एक मंदिर की बुनियाद रखी, मगर उनका इंतकाल हो गया, वो उसे मुकम्मल नहीं कर सके थे। तो जब तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के ज़माने में जब टीपू सुल्तान कांजीवरम पहुँचे, उस मकाम पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि मंदिर की तकमील के लिए उन्होंने 10,000 का अतिया दिया और उस जगह अपने क़याम के दौरान में रथ के त्योहार में भी उन्होंने शिरकत की। रथ के त्योहार में उन्होंने हिस्सा लिया और उस मौके पर जो आतिशबाजी छोड़ी गई थी, वो आतिशबाजी के अखराजात भी उन्होंने ही, टीपू सुल्तान ने ही बर्दाश्त किए। तो यहाँ टीपू सुल्तान बाकायदा अमली तौर पर एक रथ के त्योहार में भी शिरकत करते हैं और वो जाकर आतिशबाजी जो उस वक्त छोड़ी गई थी उस त्योहार में, उस त्यौहार को मनाने के का जो खर्चा आया था, वो तमाम अखराजात टीपू सुल्तान अपने हुकूमत के खजाने से फराहम करते हैं। इससे भी पता चलता है कि टीपू मुतासुब नहीं थे। अगर वो मुतासुब होते तो इस तरह ना खुद शामिल होते, न नगद रकूमात देते, न ब्राह्मणों को खाना खिलाते, न मंदिरों की में जहाँ पूजा पाठ रुक गई थी वहाँ दोबारा पूजा पाठ शुरू करने का हुक्म देते, न स्वामी को इस तरह के खत लिखते। तो ये तमाम बातें, ये तमाम हक़ाइक़ जो कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, वो कतबों की शक्ल में या किसी खतूत की शक्ल में या किसी और शक्ल में मिलती हैं। ये यही बताती हैं कि टीपू सुल्तान मुतासुब नहीं बल्कि एक रियाया परवर हुक्मरान थे। वो अपनी रियाया को खुशहाल देखना चाहते थे। तो उनकी मजहबी पॉलिसी का जायजा लेते वक्त हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं अक्सर वक्त कि वो ज़बरदस्ती लोगों की मजहबी तब्दीली के हक़ में थे। तो हमने पहले जो राय दी गई थी सबक की शुरुआत में, वहाँ देखा कि जबरन तब्दीली मज़हब के वो ख़ाइल थे, मगर कुछ मौरिखों के अलावा बाकी मौरिखों ने उसे रद्द किया है और ये बताया है कि इस बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं टीपू सुल्तान की मजहबी पॉलिसी का जायज़ा लेते हुए कि वो इस तरह ज़बरदस्ती मजहबी तब्दीली के ख़ाइल नहीं थे, बल्कि हम ये समझ लेते हैं कि वो एक मुसलमान होने के नाते
اس طرح کا ظلم ڈھاتے تھے، اس بات کو نظر انداز کرنے کے بجائے اگر ان حقائق کو غور سے دیکھا جائے کہ اس وقت کے ملنے والے دستاویزات ہوں، کتبے ہوں، یا اس وقت کے ملنے والے خطوط ہوں، یا جو بھی سرچشمے تاریخ کے ہمیں ملتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جبریہ مذہبی تبدیلی کے قائل نہیں تھے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر کہ کچھ لوگوں نے تبدیلی مذہب برضا و رغبت کیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے ہر عمل کو اس کی رعایا اپنانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جس طرح ایک فلمی ہیرو کا سٹائل اپنا لیا جاتا ہے، اپنے حکمران کا سٹائل اس لیے اپنا لیتے ہیں کہ وہ حکمران کے قریب ہو سکیں گے اور ان کی آمدنی بڑھ سکے گی، جاگیریں مل سکیں گی، کچھ تحفے تحائف مل سکیں گی۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ اپنی رضا اور رغبت سے قبول کیا تھا، مذہب اسلام قبول کیا تھا، مگر ایسا بھی ہوا تھا، مثلا یہاں ایک کورگی لیڈر کا ذکر ہے، رنگا نائک، جو فرار ہو گیا تھا۔ ٹیپو نے اسے دعوت دی، واپس بلایا تو وہ واپس آیا، اور واپس آتے ہی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ ایسے باغی بھی تھے جو سلطان کو خوش کرنے کے لیے، اسی سلطنت میں رہنے کے لیے مذہب قبول کر لیتے تھے۔ ایک طرح کا حربہ تھا، ایک ہتھ کنڈا تھا، جس کے ذریعے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم باغی نہیں ہیں۔ تو جب وہ بغاوت کر دیتے اور انہیں احساس ہو جاتا کہ نہیں، یہ بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں، تو وہ واپس آتے یا ظاہر ہو جاتے جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے، اور وہ سب سے آسان طریقہ یہ حربہ تھا کہ وہ اس بادشاہ کے مذہب کو قبول کر لیتے۔ اب جب وہ اس کا مذہب قبول کر لیتے تو وہ بادشاہ ان کے طرف نرمی برتتا، ان کو زیادہ سزائیں نہیں ہوتی، یہ ان کا خیال تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ایسا سوچا ہو، مگر ٹیپو سلطان نے غداروں کو کبھی معاف نہیں کیا، غداروں کو سخت سزائیں دی، اور ان کا مذہب کبھی دیکھا نہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کورگ اور ملابار کے علاوہ سلطنت کے کسی بھی علاقے میں ٹیپو نے تبدیلی مذہب کی پالیسی اختیار نہیں کی۔ صرف دو جگہیں ایسی ملتی ہیں، کورگ اور ملابار۔ تو ملابار کے علاقے میں وہاں جو بغاوت ہو گئی تھی، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے انہوں نے چند لوگوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرایا۔ یہ پرانی تاریخ میں ایسا دہرایا جاتا رہا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کی رعایا، خوشحال رعایا کے ساتھ مل کے رہنے لگتے ہیں، بغاوت نہیں کرتے۔ اس لیے انہوں نے جہاں بہت زیادہ بغاوتیں ہو رہی تھیں وہاں، اور وہ صرف دو علاقے ہیں جس کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے، ایک ملابار کا علاقہ اور دوسرا کورگ کا علاقہ، یہاں انہوں نے بغاوتیں کچلنے کے لیے ایک سیاسی حربے کے طور پر مذہب کا استعمال کیا ہوگا، مگر اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا کہ انہوں نے زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کرایا۔ تو باقی جو سلطنت تھی، اتنی وسیع سلطنت تھی، کسی ایک علاقے سے بھی اس طرح کی کوئی دستاویز، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے مذہب تبدیل کرایا ہو۔ وہ ملابار کا علاقہ اور کورگ کا علاقہ ہی تھا جہاں انہوں نے مذہب زبردستی تبدیل تو کرایا تھا، اگر وہاں بھی مندر تھے اور وہاں بھی باقی لوگ جو تھے ان کو ان کے مذاہب کے مطابق رہنے دیا، اور برہمنوں کی سرپرستی وہاں بھی برابر جاری رکھی، جس طرح سے وہ ہمیشہ برہمنوں کی سرپرستی کرتے آتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے، نقد رقموں سے نوازتے، تحفے تحائف بھیجتے۔ یہ سلسلہ انہوں نے وہاں جاری رکھا۔ ملابار اور کورگ کے علاقے میں بھی انہوں نے برہمنوں کی سرپرستی بھی جاری رکھی، اور مندروں میں باقاعدہ پوجا پاٹ کا انتظام بھی ہوتا رہے، یہ بھی انہوں نے دیکھا۔ 1799 میں جب انہوں نے ٹرینکور کی طرف کچھ شروع کیا تو 24 سے 29 دسمبر تک تریچور میں انہوں نے ایک پڑاؤ کیا۔ تریچور ایک علاقہ ہے، تمل ناڈو میں ہے شاید، تو تریچور کے اس علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں وہ اپنی فوج کے ساتھ قیام پذیر ہوئے۔ اس موقع پر فوجیوں کے لیے کھانا پکانے کے برتن وڈرکو ناتھن کے مندر سے مستعار منگوائے گئے تھے۔ وہاں ایک مندر تھا، اس کا نام تھا وڈرکو ناتھن۔ تو وڈرکو ناتھن کے مندر سے انہوں نے فوجیوں کو کھانا پکانے کے لیے جو سہولتیں ہونی تھیں اس میں برتن ضروری تھے، تو وہ برتن وڈرکو ناتھن مندر سے قرض لیے، مستعار لیے، اور وہ جتنے دن تک قیام وہاں کرتے رہے اس دوران ان برتنوں میں انہوں نے اپنے لیے پکوان تیار کیا۔
اور جب وہ واپس نکلے وہاں سے تو انہوں نے ایک کانسی کا ایک بڑا شمعدان اس مندر کی نظر کیا تحفے کے طور پر، اور وہ برتن واپس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کانسی کا بڑا شمعدان بھی اس مندر کو نظر کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، پھر وہاں سے واپس پلٹتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے برتن لیے تھے اسی طرح سے برتن کے ساتھ ایک تحفہ بھی دیا اور پلٹ گئے۔ ٹیپو پر ایک اور الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عیسائی رعایا کے ساتھ بھی زیادتی کرتے تھے، لیکن یہ الزام غلط ثابت ہوتا ہے۔ ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگریزوں کا جو مذہب تھا عیسائیت، اس مذہب کی وجہ سے یہاں بسنے والے مسیحیوں عیسائیوں کو بھی وہ ظلم کا شکار بنائیں، ان کے اندر یہ بات دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ عیسائیوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کرتے تھے۔ اگر وہ عیسائیوں کو بھی سزائیں دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مذہب کی بنیاد پر دیتے، بلکہ وہ جو روش اختیار کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، تو یہاں کے عیسائیوں کو بھی سزائیں ملتی تھی، مسلمانوں کو بھی ملتی تھی، ہنود و نصارہ سب کو ملتی تھی، مگر یہاں انہوں نے کبھی اس طرح کا سلوک عیسائیوں کے ساتھ ایک سوتیلے پن کا سلوک یا دشمنی کا سلوک اس لیے نہیں کیا کہ وہ صرف انگریزوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انگریزوں کا مذہب بھی عیسائی تھا اور یہاں بسنے والے عیسائی بھی کیا ہے، انہی کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے نہیں کیا۔ عیسائیوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کس طرح کا سلوک روا رکھتے تھے، اس پر ایک سوال آئے گا اور آپ کو یہاں لکھنا پڑے گا۔ عیسائیوں کے ساتھ ٹیپو سلطان فیاضانہ سلوک اختیار کرتے تھے، یعنی فیاضانہ سلوک اختیار کرتے تھے، ان کو نوازتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے، اور انہوں نے جب بھی کبھی سزا دی تو وہ غداری کا ارتکاب اگر کسی عیسائی نے بھی کیا تو اس کو سزا دی۔ تو یہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹیپو نے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا تھا۔ مضمون میں پیش کیے گئے ان تمام شواہدات کی روشنی میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کرتا رہا اور ہمیشہ اپنی رعایا کو خوشحال دیکھنے کی کوشش کی، ایک ایسا حکمران جو جنگوں میں گھیرا جاتا رہا اور بہادری سے وہاں سے نکلتا آیا، اور ایک ایسا حکمران جس نے مہم جوئی کی اور جس نے سمندری فوج کی بنیاد رکھی، جو فرانسیسیوں سے سفارتی تعلقات رکھتا تھا، جس نے کوشش کی کہ عوام خوشحال ہو جائے اور بہتری عوام کی زندگیوں میں آئے، ایک ایسا حکمران جس نے بہت فیاضی کا حکمران مظاہرہ کیا، رواداری کا مظاہرہ کیا، اور جو اس درجہ بین العقائد ہو، اس نے ہندوؤں کے ساتھ مذہبی زیادتی کا ارتکاب کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تمام شواہدات یہی بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان متعصب نہیں تھے، بلکہ وہ ایک روادار حکمران تھے۔ اگر وہ متعصب ہوتے تو سب سے پہلا یہ کام کرتے کہ وہ حکومت سے مذہب کو وابستہ کر دیتے، اور وہ سیاست اور مذہب کے ملاپ سے جس طرح کا تعصب ابھر کر آتا ہے، آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تعصب یہاں بھی دیکھنے کو ملتا۔ تو ٹیپو سلطان ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے ہمیشہ اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے کام کیا، جس نے کوشش کی کہ وہ اپنی رعایا کو خوشحال بنا سکے، بہتر سے بہتر زندگی جینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، اس کے مواقع فراہم کر سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور بہت ہی کم مدت میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا تو اس وقت کا جنرل وہ جو تھا وہ پکار اٹھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا دبدبہ دشمنوں میں کس طرح سے تھا، مگر ٹیپو سلطان کی شہادت کی وجہ سے یہ تاریخ کا باب جو کہ سنہرا باب تھا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پورے سبق کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان اگر واقعی میں روادار نہ ہوتے، متعصب ہوتے، تو وہ کیا نہیں کر سکتے تھے، مگر ان کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی رعایا کو خوش رکھنے کے لیے ان کے عقائد کا، ان کے مذاہب کا، ان کے رہن سہن، رسوم و رواج اور ان کی معاشرتی زندگی کا وہ سپورٹ کریں، ساتھ دیں، ان کے ساتھ شامل ہو کے زندگی گزاریں، اور یہ بتائیں کہ بادشاہ
हुक्मरान होने के नाते वो उनको खुश देखना चाहते हैं। यही टीपू सुल्तान का पैगाम था कि वो बहादुर की ज़िंदगी जीना चाहते थे। और वो उनका मशहूर मक़ला है कि गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इसी तरह एक मुख्तसर अरसे में उनकी इस सल्तनत का खात्मा हो जाता है। अच्छा, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सबक टीपू की मजहबी रवादारी मुकम्मल कर लिया है। इस सबक के मुकम्मल हो जाने के बाद एक नज़र हम उन पॉइंट्स पर, उन नुकात पर डाल लेते हैं जिनसे आपको नोट्स बनाने और सवालात के जवाब देने में आसानी हो जाए। तो यहाँ जो अहम नुकात इस सबक में बयान किए गए हैं, मैं उनको बताता जाऊँगा। कर्कपैट्रिक के नज़दीक टीपू सुल्तान अदम रवादार, मुतासब और गज़बनाक मुतशद्दिद थे। ये कर्कपैट्रिक का कहना है। इस कौल की बड़ी अहमियत है। तो इसके बाद डैडविल का को याद रखना पड़ेगा। डैडविल का भी जिक्र आता है। डैडविल भी एक मौर्रिख है। उसने टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से क्या कहा था? वो कहता है कि टीपू की रविश का अगर मुतदल अंदाज में जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि वो रिवायती जाबिर नहीं थे। इस तरह यहाँ उसने भी डैडविल ने भी टीपू सुल्तान को रिवायती जाबिर ना होने की राय दी है, बल्कि वो कहता है कि वो मुतासब और रिवायती जाबिर नहीं बल्कि एक मुहिम जो इंसान थे। इसी तरह टीपू ने अपने वालिद की पॉलिसी को जारी रखते हुए किस तरह हिंदुओं को अहम मनासिब अता किए थे, इसका जिक्र भी आया है इस सबक में। इसे भी याद रखना पड़ेगा। पूर्णिया मीर आसिफ के बेहद अहम मनसब पर फायज था, यानी वो वज़ीर आज़म था। फिर दूसरे जो नाम यहाँ आए हैं उसमें कृष्णा राव है जो अफसर ख़जाना रहा। सिमया अयंगार है जो डाक और पुलिस के महकमे का वज़ीर रहा है। नरसंगा राव का भी यहाँ जिक्र मिलता है जिसके पास मुतअद्दिद अहम ओहदे और मनासिब रहे टीपू सुल्तान के दौर में। श्रीनिवास राव और अप्पाजी राम तो टीपू सुल्तान के मुतमिद खुसूसी यानी पर्सनल सेक्रेटरीज थे। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। मूलचंद और सुजान राय मुगल दरबार में टीपू सुल्तान के वकील थे। फिर नाम आता है नायक राव और नायक संगन्ना का, और ये भी सुल्तान के बहुत ख़ास लोगों में से थे जिन पर सुल्तान को बहुत ज़्यादा एतमाद था। एक और नाम है मुंशी का जिसका नाम नरसैया था, वो भी हिंदू था। एक ब्राह्मण को कूर का फौजदार भी टीपू सुल्तान ने मुकर्रर किया था। एक और ब्राह्मण को मालाबार के जंगल काटने का ठेका दिया था। फिर एक दूसरे ब्राह्मण को कोयम्बतूर का आसिफ यानी वज़ीर मुकर्रर किया था। और इसी तरह वो जो कोयम्बतूर का आसिफ था ब्राह्मण, उसे फिर पालघाट में वही ओहदा यानी वज़ीर का ओहदा दिया गया था। टीपू के बहुत से आमिल और मालदारी के जो अफसर थे वो भी क्या है हिंदू थे। तो फौज में भी बहुत अहम ओहदे टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को अता किए थे। हरि सिंह का नाम इसमें आता है जो बेकायदा सवारों का रिसालदार था और वो बगावत कुचलने में, नायरों की बगावत को कुचलने में बहुत पेश था। रोशन खान के साथ उसने मिलकर नायकों की बगावत को कुचला था। तो शिवाजी जो एक मराठा था उसका भी जिक्र आता है। ये 3000 सवारों की कमान इसके हाथ में टीपू ने दी थी। फिर बेंगलुरु के मुहासरे के वक्त वो भी बहुत शिवाजी बड़ी बहादुरी से लड़ा था। ये भी जिक्र यहाँ इस सबक में आया है। तो यहाँ रामा राव एक ब्राह्मण का जिक्र भी आया है जो सवारों का कमांडर टीपू सुल्तान की फौज में था। इस तरह टीपू की मजहबी पॉलिसी को भी हमने इस सबक में देखा है। फिर मैसूर के आसार खदीमा के जो डायरेक्टर हैं वो राव बहादुर नरसिम्हाचार, उन्होंने 1916 में एक खतूत का बंडल श्रृंगेरी के मंदिर में दरियाफ्त किया था। उसका भी यहाँ जिक्र हुआ है। इसे ये भी एक अहम नुक्ता है, इसको भी याद रखना
चाहिए। फिर शारदा देवी के इन्हीं खतूत के बंडल के साथ साथ शारदा देवी की बेहुरमती की खबर आती है, यानी स्वामी टीपू सुल्तान को खत लिखते हैं। तो इसी तरह स्वामी को जो जवाब टीपू सुल्तान ने दिया था वो भी एक बहुत अहम नुक्ता है। ये खबर सुनकर, यानी खत में पढ़कर स्वामी के लिखे हुए खत से जो खबर मालूम हुई कि वहाँ मराठों ने हमला किया था श्रृंगेरी के इलाके में और वहाँ मंदिर लूटा गया, शारदा देवी की मूर्ति को उसकी जगह से हटाकर उसकी बेहुरमती की गई। तो यहाँ जो खत लिखा टीपू सुल्तान ने उसकी इबारत भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये खबर सुनकर टीपू को बहुत रंज हुआ, गुस्सा आया और जवाब में उन्होंने खत में लिखा कि जो लोग ऐसे मुतबर्रिक मकाम की बेहुरमती करते हैं उन्हीं इस कलयुग में ही जल्दी ही उनको बदअमलियों की सज़ा किसी शेर के मफहूम के मिज़दाक़ मिल जाती है कि लोग बदअमलियाँ तो हंस हंस कर करते हैं लेकिन उसके नतीजे उन्हीं रो रो कर भुगतने पड़ते हैं। तो ये खत था। फिर उसी खत के सिलसिले में एक और बात आई थी, वो बात थी बिजनूर के आसिफ को दिया गया हुक्म। तो टीपू ने इस खत के पस मंज़र में बिजनूर के आसिफ को हुक्म दिया था कि शारदा देवी की मंदिर की तामीर के लिए वो 200 राहती यानी सुल्तान के ज़माने के सिक्के, अशरफी कहते हैं गोल्ड काइंस को, यानी सोने के सिक्के, तो 200 राहती नगद देने की बात की थी मेरे बिजनूर के आसिफ को। और फिर बिजनूर के आसिफ को लिखे गए इसी खत में, ऐलाननामे में उन्होंने ये कहा था कि 200 राहती का गल्ला यानी अनाज भी वहाँ के लोगों को दिया जाए। इसके अलावा भी दूसरे सामान की ज़रूरत पड़े तो वो सामान भी फराहम कर दिया जाए। तो इसी तरह टीपू सुल्तान ने इसके बाद जब ये सब काम हो गया तो स्वामी से एक दरख्वास्त भी की थी। और स्वामी से टीपू की दरख्वास्त क्या थी, ये नुक्ता भी आपको याद रखना है कि टीपू ने स्वामी से दरख्वास्त की कि देवी के मंदिर की तामीर और ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद हमारी खुशहाली के लिए और दुश्मन की तबाही के लिए दुआ कीजिए। ये दरख्वास्त थी टीपू सुल्तान की जो उन्होंने स्वामी श्रृंगेरी के मंदिर के स्वामी से की थी। अब इन तमाम खतूत को मद्देनज़र रखते हुए जो एक अहम नुक्ता उभर कर आता है जिसे आपको सवालात के जवाब देने के पस मंज़र में याद रखना है, वो ये कि टीपू के खतूत से किस ख्याल की वाज़ह तरदीद होती है। टीपू के खतूत से इस महमिल ख्याल की वाज़ह तरदीद होती है कि टीपू अपनी हिंदू रियाया पर जुल्म करते थे। ये नुक्ता है। तो उसके बाद जो नुक्ता आया वो इस सबक में श्रृंगेरी के मंदिर के अलावा भी क्या टीपू ने किसी और मंदिर या किसी और जगह मजहबी एतक़ाद रखने वाले लोगों या उनके रहनुमाओं के ज़रिए लोगों की मदद की थी, उनको तोहफ़े तोहफ़ दिए थे। तो यहाँ बहुत सारे नाम मिलते हैं। टीपू की वसी सल्तनत में फैले हुए बहुत सारे मंदिर थे और वो उन मंदिरों को टीपू ने अपनी ममलिकत के दूसरे मंदिरों को भी सरपरस्ती करते हुए वहाँ तोहफ़े तोहफ़ भेजे थे, नक़द रकम भेजी थी और जो कुछ सहूलत फराहम की जा सकती थी उसका इंतज़ाम किया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है ताल्लुक़ा नंजनगुड़ का। नंजनगुड़ का एक कस्बा गांव कल्लाले नाम का गांव है। उसके मंदिर में, कल्लाले के मंदिर में नखरई ज़रूफ यानी चांदी के बर्तन जिसमें 4 प्याले, 1 प्लेट और उगलदान बनते मंदिर की नज़र किए थे। तो इसी तरह उन्होंने मेलकोट के नारायण स्वामी के मंदिर में भी बहुत सारे तोहफ़े तोहफ़ भेजे थे जिसमें कुछ जवाहरात, चांदी के बर्तन टीपू ने नज़र के तौर पर मंदिर को भेजा था। तो मंदिर को 12 हाथी भी फिर दिए थे टीपू सुल्तान ने इसी मंदिर को नारायण स्वामी के, और एक नखारा यानी एक ढोल भी मंदिर को दिया था जो त्योहारों में बजाया जाता। फिर एक और मंदिर का जिक्र आता है, वो है टीपू सुल्तान ने जिसको एक मुरस्सा प्याला दिया था जिसमें बहुत सारे 5 जवाहरात जुड़े हुए थे। टीपू सुल्तान ने नंजनगुड़ के श्री कंटेश्वर मंदिर को ये मुरस्सा प्याला पेश किया था। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम के मंदिर रंगानाथ मंदिर में भी टीपू ने चांदी के 7 प्याले और 1 काफूरदान पेश किया था।
तो इस तरह टीपू ने बहुत सारे मंदिरों को तोहफे तोहफ़े पेश किए थे और यहाँ नंजनगुड़ के एक मंदिर में घंटेश्वर मंदिर में एक नंजनगुड़ के एक मंदिर में एक लिंग है जिसे पातशाह लिंग कहते हैं। उसके मुतालिक भी कहा जाता है कि ये टीपू ने नस्ब कराया था। तो इस तरह टीपू ने सिर्फ श्रृंगेरी के मंदिर की ही हिफाजत नहीं की, उसे ही नहीं नवाजा, उस मंदिर को ही नहीं नवाजा, बल्कि बहुत सारे मनादिर जो उनके इलाके में फैले हुए थे सल्तनत के, उस वसी रुकबे में फैले हुए बेशुमार मंदिरों को टीपू ने तोहफे तहाइफ से नवाजा, मदद की और वहाँ सहूलतें फराहम करने में बहुत अहम रोल अदा किया। तो टीपू के ताल्लुक़ से यहाँ एक और अहम नुक्ता है जिसे याद रखना है। टीपू ने हिंदुओं को किस तरह से पूजा पाठ की मुकम्मल आज़ादी दी थी, उसके बहुत सारी मिसालों के ज़रिए मज़मून निगार ने साबित करने की कोशिश की है। श्री रंगानाथ का मंदिर जो है उनके ख़िले में, बल्कि उनके महल के बिल्कुल करीब 100 गज़ के करीब आता है। तो ये 100 गज़ के करीब मगरिब में वाक़िया है उनके महल से। तो वहाँ टीपू सुल्तान वहाँ से आने वाली रोज़ाना घंटियों की आवाज़ें सुनते, ब्राह्मणों के भजन सुना करते थे, मगर कभी उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। ये भी इस बात का सबूत है कि वो रवादार थे, उन्होंने मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे रखी थी, वो मुतासब नहीं थे। किले में महल के करीब नरसिम्हा और गंगाधरेश्वरा के 2 मंदिर थे, लेकिन न तो उन 2 मंदिरों में उन्होंने कभी मुदाखलत की और न ही किसी और मंदिर में जो उनकी सल्तनत में पाया जाता था। उन्होंने हिंदुओं को पूजा पाठ की मुकम्मल आज़ादी दी, कभी इसे रोका नहीं। तो इसके अलावा यहाँ और जो नुकात आते हैं उनमें एक अहम नुक्ता यह है कि ज़िला कड़ापा के मकाम पोलीबंद्रा में जो वेंकटाचलपल्ली मंदिर में पूजा पाठ रोक दी गई थी, उसको जारी करने का हुक्मनामा टीपू सुल्तान जारी करते हैं। और अंजनेय स्वामी के मंदिर में भी पूजा पाठ का सिलसिला मनक़ता हो गया था, यानी रुक गया था, तो उसे भी शुरू किए जाने का हुक्म टीपू सुल्तान ने जारी किया। और एक मौके पर तो ऐसा हुआ कि टीपू सुल्तान ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें एक नए मंदिर के बनाने की बात थी। नए मंदिर के बनाने का हुक्म टीपू सुल्तान ने जारी किया। तो इस तरह से टीपू ने जो मजहबी पॉलिसी इख्तियार की थी वो रवादारी पर मुश्तमिल थी, न कि वो मुतासब नज़रियात पर मुश्तमिल थी। टीपू की मजहबी पॉलिसी का जायज़ा लेते वक्त हम एक बात भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके तौर से भी एक अहम नुक्ता यहाँ आया है कि जो तब्दीली मजहब था, लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती जबरन तब्दीली मजहब पर मजबूर नहीं किया था, बल्कि होता यह था कि लोग बादशाह के मजहब को इसलिए भी कबूल कर लेते एक हरबे के तौर पर कि उससे बादशाह खुश होगा, या जो बागी होते बगावत करते पकड़े जाने के डर से फिर वो भाग ना सकते, या फिर वो भागना नहीं चाहते थे, तो वो भी क्या है मजहब कबूल करके ये एहसास दिलाना चाहते थे बादशाह को कि वो बगावत नहीं करेंगे। इस तरह से लोगों ने इस हरबे को आजमा कर मजहब कबूल किया। तो मसलन एक कुर्गी लीडर का जिक्र यहाँ आया है, रंगाराव का, जो फरार हो गया पहले, फिर टीपू की दावत पर वापस आया और उसने वापस आकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये तारीख़ में मिलता है। तो यहाँ सुल्तान को खुश करने के लिए इस तरह से लोग करते थे। तो कुर्ग और मलाबार के अलावा सल्तनत के किसी भी हिस्से में टीपू ने मज़हब की तब्दीली को जारी नहीं किया। वहाँ ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली कराई गई तो उसका मकसद ये था कि वहाँ बगावतें बहुत ज़्यादा थीं, और जहाँ बगावतें होती हैं वहाँ सियासी एतबार से बादशाह को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो ये 2 ऐसे इलाके हैं कुर्ग और मलाबार के जहाँ टीपू सुल्तान ने मज़हब की तब्दीली कराई। तो इन 2 इलाक़ों के अलावा अपनी सल्तनत में कहीं और टीपू सुल्तान ने किसी को मजबूर नहीं किया कि वो अपना मज़हब छोड़कर कोई और मज़हब या बादशाह का मज़हब इख्तियार करे। तो इससे भी पता चलता है कि टीपू सुल्तान रवादार थे।
تو یہاں ٹیپو سلطان اور عیسائیوں کا ذکر بھی اس سبق میں آیا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کا سلوک کیسا تھا؟ عیسائیوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کا سلوک فیاضانہ تھا۔ وہ بہت ہی خوش دلی سے ان سے پیش آتے تھے۔ اگر وہ بغاوت کرتے تو وہی سزا ملتی جو باقیوں کو ملتی۔ یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس طرح ٹیپو سلطان کا سلوک عیسائیوں کے ساتھ فیاضانہ رہا۔ ٹیپو سلطان نے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا، برہمنوں کو تحفے تحائف دیے، مندروں کو نوازا، یہ سب کیا، مورتیاں نصب کرنے کا حکم دیا، ہندوؤں کے مذہبی تہواروں کے لیے امداد کی، تہواروں میں شرکت بھی کی، اور ان سے اپنا محبت بھرا اعتماد بھی بحال کیا، اور عظیم الشان مندروں کے معاملات میں بھی کبھی مداخلت نہیں کی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو مذہبی امور کو وہ مذہب کے ماننے والوں پر چھوڑ دیتے تھے۔ اگر وہ بغاوت کرتے تو صرف سزا دیتے تھے۔ وہ کسی کے عقائد کو انہوں نے نکتہ چینی یا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان متعصب نہیں تھے۔ تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ جب اتنا سب وہ کر رہے ہیں تو وہ متعصب ہوں گے اور انہوں نے مذہبی زیادتی کا ارتکاب کیا ہوگا۔ تو اس طرح یہ سبق کے چند نکات تھے جن کی بنیاد پر آپ سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ پورے ویڈیو کو غور سے دیکھیے، یہاں آپ وہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ صرف اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ آپ کو کتاب بھی پڑھنی ہے، اور کتاب سے آپ کو سوالات کے جوابات حاصل کر کے آپ کو اپنی نوٹس تیار کرنی ہے یا دیے گئے اسائنمنٹس کا جواب دینا ہے۔ اس طرح سے آج ٹیپو کی مذہبی رواداری کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔